नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडे पुराण में। आज हम देखेंगे त्याज्य ग्राहम, द्रव्य शुद्धि, अशौच निर्णय तथा कर्तव्य का पालन। मदालसा कहती है, बेटा अब त्याज्य और ग्राहम वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ। सुनो, घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं, जौ अथवा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो वे भी पूर्ववत ग्राहम हैं। शंख, पत्तर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, शाक, मूल, फल, विदल, बांस के बने हुए टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धान्य राशि, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने कपड़े और केस आदि दोष युक्त हो गए हो तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खली और जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और छार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई साक आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तुएं जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो, ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी जाती है। जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो, ऐसी स्त्री का दुर्गंध और बदबूदों से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चिल्लाने फिरने, लीपने, जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ पड़ी हो, उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मल कर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रागा और सीसा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिसमें एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना जाता है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तुओं के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना जाता है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिराने में पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, सैया, सवारी नाव और मार्ग के तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक याचमन करना चाहिए। अस्पर्श वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग में शुद्धि होती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करे और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रत्याशित करे। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल याचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मानव शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खकार तथा उबटन को न लांघे और समय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदनीय विधवा स्त्री से वार्तालाप न करे। झूठन, मलमूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान करे। देवता संबंधी सरोवरों तथा गड़ा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अनत्यज, पतित, मृतक,
विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुषों को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण, शूअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो वह नराधम महापापी है। नित्य कर्म का त्याग कभी न करे, उसे न करने का बंधन तो केवल जन नाशौच और मरणोशौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन और वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उसका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदन पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु संपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हो गई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ों वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी और परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशौच रहता है। यदि संपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जनना शौच में भी यही विधि देखी जाती है। सपिंड तथा समानोदन व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशौच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में जो भी वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा करने वाले पुरुषों को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्तियों को दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगावे। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के समान प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निश्चंक होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। तदंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असह दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। सुमति कहते हैं, यो कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप कर महाराज कुवलयाश्व और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।